नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसंदधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। श्रीमद् भगवद गीता माता के चौथे अध्याय का 21वां और 22वां श्लोक जब हम आज लेने वाले हैं, तो श्लोक की तरफ बढ़ने से पहले स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज को याद कर लेते हैं। और याद करने का कारण लेते हुए जो रास पंचाध्यायी पर उनका व्याख्यान है, उसमें जो कि रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत के एक रसमय अंश पर उनके व्याख्यान है, उसमें एक आप याद दिलाते हैं कि भागवत में जहाँ कामनाओं की गिनती कराई गई है, वहां पे ये बताया कि अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार धीहि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तो इसमें मुख्य बात क्या बता रहे हैं वो कि ज्ञान की जो कामना है ना, वो कामना नहीं है। तो ये परिभाषा पकड़ के हम फिर भगवत गीता में प्रवेश करेंगे। और वो कहते हैं मोक्ष की जो कामना है वो कामना नहीं है। और भगवत प्राप्ति की कामना तो कहते हैं कि जो भीतर बैठकर सबका प्रशासन कर रहा है, उसकी कामना भी कामना नहीं है। और एक बात जो स्वामी अखंडानंद सरस्वती महाराज यहाँ याद दिला रहे हैं, वो ये है कि जो वैराग्य अगर नहीं होता है तो फिर ज्ञान का क्या लाभ है। यानी ज्ञान की जो शक्ति है वो वैराग्य है। और जिस ज्ञान में त्याग करने का सामर्थ्य नहीं है, तो वो ज्ञान किस काम का। और यहाँ साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रेम में त्याग का सामर्थ्य नहीं है, वो प्रेम किस काम का। तो ज्ञान है तो त्याग करने की सामर्थ्य आ जाएगी, प्रेम है तो त्याग करने की सामर्थ्य आ जाएगी। इस बात को अपने साथ रखते हुए अब चौथे अध्याय में 21वें श्लोक का स्पर्श करें, जिसमें शरीर संबंधी कर्म करते हुए जो सन्यासी है, उनको कार्य करने में किसी प्रकार का पाप नहीं लगता है। पाप नहीं लगने को हम अपने लिए अगर यूं मान लें कि बंधन नहीं होता है, तो फ्री टू एक्ट एंड फ्री फ्रॉम एक्शन। तो बात क्या है कि निराशीर्य चित्तात्मा, निराशीर्य चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। तो आपने कहा कि जिसका जो अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है, और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता है। पाप का एक अर्थ हम यूं ले सकते हैं कि जो सत्य है वो न दिखता हो, और जो मोह है उसमें बंधन हो जाता हो, तो उसको हम पाप कह सकते हैं। पर इस निराश्रय तच्चित्तात्मा में जो आशा रहित होने वाली बात कही है, उसको सूक्ष्म स्तर पर देखेंगे तो वो परिणाम कर्म के फल का जो होगा, उसके साथ बंधन आसक्ति का नहीं होना, ये आशा रहित होने का यहाँ संकेत है। और अब 22वें श्लोक को स्पर्श करके आगे बढ़ते हैं। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो बिना इच्छा के, मतलब अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष और शोक आदि द्वंद्व, जो ये दोनों तरफ खींचने वाले द्वंद्व हैं, इनसे सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। यानी वो न केवल करने में मुक्त है,
बल्कि करने के बाद भी मुक्त है। वरना कई बार करने में तो मुक्त होते हैं, यू आर फ्री टू एक्ट, क्योंकि आपके पास आपका शरीर है और किसी स्थिति विशेष में आपके पास में वो स्वतंत्रता भी है कि आप जो करना चाहते हैं वो कर पाते हैं। पर करने के बाद यदि परिणाम के साथ बंधन हो जाता है तो वो एक्शन से फ्री हुए नहीं। इस बारे में थोड़ा और समझने की दृष्टि से अगर हम जो अर्थ बताया गया कि जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, इसके साथ एक दूसरे श्लोक में जहाँ श्रीमद् भगवद गीता में पूर्व में भगवान बता चुके हैं कि जैसे सागर में नदी जाकर मिलती है तो सागर के स्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसी तरह से जो विभिन्न प्रकार के भोगों को प्राप्त करता हुआ विचलित नहीं होता है, सम रहता है, तो उसको प्रशंसनीय इसलिए बताया क्योंकि वो उस दुखी से बंधा हुआ नहीं रहेगा कि अरे ऐसा हो गया तो क्या, वैसा हो गया तो क्या। इस बात को हम ऐसे न देखें कि ये कोई अव्यावहारिक बात है। आपको परिणाम प्राप्त होगा, उसको हटाने की बात नहीं कर रहे हैं। उस परिणाम की प्राप्ति का जो प्रोसेस है वो ऐसा हो कि एक स्मूथ फ्लो रहे एक्शन का भी, और अपेक्षा रहित होके कार्य करने का मतलब ये हुआ कि सफलता हुई या असफलता हुई उससे आपकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। तो ये अभ्यास करने से जो जो इस अवस्था को प्राप्त कर पाते होंगे, वैसे कुछ संत जन, कुछ साधक आपने अपने जीवन में शायद देखे हों, शायद न भी देखे हों। पर एक और संदर्भ गुरु का स्मरण करते हुए जो प्रासंगिक यहाँ लग रहा है वो ये है कि जो सत्य है और सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जो कहते हैं, तो जो अनंत का ज्ञान है वो ही मुक्त करने वाला है। तो जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर, और जो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं मामनुस्मर युद्ध च, तो श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए जो कर्म करने वाला है तो उसके लिए एक प्रकार से मुक्ति उसकी सतत सहचरी हो ही जाती है। और मृत्यु जो है उसका भय हम में से लगभग सभी को लगता है। तो मृत्यु से परे जाने की दृष्टि से कई बार जो महामृत्युंजय मंत्र के पाठ करने की बात आती है तो पहले आपको स्मरण होगा ना, ओम त्रयंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज कहते हैं कि इसको सिर्फ शारीरिक स्तर पर नहीं लेना है, और शारीरिक स्तर पर लेकर यदि ऐसा हो कि कोई महामृत्युंजय मंत्र का जप करके जो ये देह का क्षय हो जाना है उससे बच सकता होगा तो यहाँ पे जनसंख्या बढ़ती जाएगी क्योंकि कोई जाएगा ही नहीं। तो उन्होंने कहा इसमें जो सूक्ष्म अर्थ है वो इसी रूप में है कि जब हम पूरी तरह पक जाएं उसके बाद जाएं। और पूरी तरह पक जाने का मतलब ये हुआ कि और पकने की आवश्यकता नहीं है, अगर फल के संदर्भ को लेते हुए बात करें तो, यानी कि और कुछ प्राप्ति की लालसा नहीं है। तो यदि ये वाली स्थिति हमारी आ जाती है जब हम जो प्राप्त होता है उसमें संतुष्ट रहते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमने प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। वो ये सारा जो संदेश दे रहे हैं अर्जुन को, वो कहीं ना कहीं उनको भी प्रेरित कर रहे हैं कि वह युद्ध करना ही है। तो हमें इसको जिस स्तर पर ये मल्टी लेयर्ड मैसेज है उसको अलग अलग तरह से समझ। और कई बार ऐसा लगता है कि बात को भगवान दोहरा रहे हैं और दोहराने के बावजूद वो हमारे पास ठहरती नहीं है। फिर भी इस बात को ठहराते हुए कि कर्म बंधन से हम मुक्त होने के लिए जो प्राप्त होता है उसमें संतुष्ट रहें, और सजगता पूर्वक सतर्कता से जो कुछ सर्वश्रेष्ठ हम कर सकें वो हमें करना ही चाहिए। और
मामनुस्मर युद्ध च कहने वाले जो श्री कृष्ण भगवान है, वो अर्जुन के तो साथ में जैसे थे उसी रूप में वहां पर थे, पर हमारे साथ भी तो हैं ही है ना वो। और उनका स्मरण करके हम आगे बढ़े हैं, और उनका स्मरण करने में और अपनी आत्मा के साथ में एक में एक होते हुए जीवन को, स्वयं को अपनाने का जो क्रम है, वो गुरु कृपा से, भगवत कृपा से हमारे जीवन में उद्घाटित हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपका बहुत सारा धन्यवाद करते हुए मंगल कामनाएं, अनुमति। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।